Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी है पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं भाइयों? चलिए दोस्तों फटाफट से आ जाइए। आज अपने एक जबरदस्त टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैलेंडर, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोगों को पता है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे अपन लोग, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को क्विज के लिए भी तैयार हो जाना है कि डेली क्विज दिया करो। वाईफाई स्टडी की ऐप डाउनलोड कर लो, 1000 बार बोल दिया है। पीडीएफ वगैरह वहीं से मिलेगी आपको, और जो क्विज है क्विज वगैरह भी वहीं से मिलेगी। आपकी स्क्रीन पर अभी आ गया होगा, मॉड्यूल आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। तो वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारे लेक्चर्स वगैरह भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं, लास्ट मिनट कॉल है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। एनटीपीसी का और कोई कोर्स नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखा है, आप लोग जाके तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, न्यू हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक अगर आपके छूट गए हैं तो वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे वीडियो और साथ ही साथ पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन फिर से मैं बोल रहा हूं, जल्दी से आ जाइए, ठीक है। स्टार्ट कर देते हैं फिर। देखिए कैलेंडर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि भैया हमेशा से ही रेलवे का कोई सा भी एग्जाम रहा हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या फिर आपका डी ग्रुप हो, एलपी हो या फिर टेक्नीशियन में जो रीजनिंग आई है उसके अंदर किसी भी लेवल का पेपर हो दोस्तों, उसके अंदर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अब बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने जो आप जैसे बाय फॉर्मूला पढ़ते होंगे कैलेंडर को, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें वो भी होंगी जो जैसे कि आपने बोला कि कैलेंडर से रिलेटेड फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ कैलेंडर, ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट डे और लास्ट डे ऑफ सेंचुरी में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती होंगी। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें अपन लोग 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कैलेंडर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और यहां पर देखिएगा अब कुछ फैक्ट्स और फिगर जो आप सभी लोग जानते हो उस कैलेंडर के बारे में, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। जो कैलेंडर जो था ग्रीक देश का रहने वाला था, यानी साइंटिस्ट था जिसके नाम पर ये कैलेंडर रखा गया था, ठीक है ना। एक सोलर ईयर, 1 सोलर ईयर जो होता है, एक जो अपनी जो पृथ्वी होती है वो सूरज के जो चक्कर लगाती है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन ईयर के फॉर्म में काउंट करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना। लेकिन 4 साल के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हो जिसको आप 29 फरवरी के रूप में काउंट करते हो। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कैलेंडर के बारे में, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। कैलेंडर जो था ना वो ग्रीक देश का रहने वाला था, एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि दोस्तों इस कैलेंडर ने जो कैलेंडर बनाया वो किस तरीके से बनाया, जो अपना पृथ्वी जो है सूरज के पूरा चक्कर लगाती है 365 दिन, और आपको पता है 1/4 जिसको आप लेते हो 365 सही 1/4, तो वास्तव में वो 1/4 नहीं होता, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड के आसपास का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसको वो कैलकुलेट करता है और कैलेंडर के अंदर व्यवस्थित करता है। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर जो पृथ्वी होती है वो सूरज के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है,
ठीक है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो आप एक दिन में 24 घंटे लेते हो, लेकिन वास्तव में वो 24 घंटे नहीं होते, 23 घंटे होते हैं। 23 घंटे आपके पास 56 मिनट और 5 सेकंड के बराबर का टाइम पीरियड होता है। यानी हम कंप्लीट 24 आवर्स जिसमें लेते हैं वो 24 आवर्स नहीं होता, वास्तव में होता कितना है, वो 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड के बराबर का टाइम पीरियड होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है 5 घंटे 48 मिनट का टाइम पीरियड, उसको कवर करने के लिए गेगेरियन ने एक दिन के अंदर 24 घंटे लिए, ठीक है ना। उसके बावजूद भी एक दिन के बराबर का टाइम पीरियड हमारे 4 साल के अंदर कैलकुलेट होकर आता है, जिसको अपन लीप वर्ष के रूप में काउंट करते हैं। पर वास्तव में वो लीप वर्ष नहीं होता, लीप वर्ष को वो अधिवर्ष भी कभी कभी लिख के दे देता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी वो लीप वर्ष लिख के दे देगा, लीप ईयर, कभी वो अधिवर्ष लिख के दे देगा हिंदी में, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, नोट करते हुए रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और देखना है यहां पर, ठीक है, कैलेंडर ने कैलेंडर बनाया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि जो अतिरिक्त दिन होता है, एक्स्ट्रा डे होता है, वो 29 में ही क्यों काउंट करता है, फरवरी में ही क्यों काउंट करता है, ठीक है, या फरवरी में ही 28 दिन क्यों लिए? कोई ऐसा महीना जिसके अंदर वो 32 दिन भी कर सकता था, सही है कि नहीं है? यानी 31 दिन करे उसने, 30 दिन करे, फरवरी में 28 दिन करे, यानी वो 365 दिन का जो स्लॉट है कंप्लीट करते करते आपने वो देखा कि वो पूरा कैलेंडर बना, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अतिरिक्त दिन था, एक्स्ट्रा डे था, उसको उसने 29 फरवरी आप लोग लेते हो 4 साल बाद लीप ईयर के अंदर, उसको क्यों ऐड किया? फरवरी के महीने में ही क्यों ऐड किया? वो किसी और महीने में ऐड कर सकता था, 32 कर सकता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे महीने हैं जो 30 दिन के, जैसे अप्रैल 30 का है, उसको 31 का कर सकता था। अतिरिक्त दिन फरवरी में ऐड करने की नौबत क्यों आई? क्या रीजन रहा? क्या ये चीज आपको पता है दोस्तों? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आप इसका जवाब जानते हैं? कर सकता था, 32 कर सकता था, ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। पलक जी बताइए फटाफट से। देखिए ये मैं देखा आज एक इंट्रोडक्शन ले रहा हूं, मैं सिर्फ प्योर इंट्रोडक्शन ले रहा हूं कि कैलेंडर में होता क्या है, क्या आप जानते हो, कितनी चीजें आपको पता है, ठीक है। डिटेल में तो पढ़ ही रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से। नहीं जानते, मैक्सिमम लोगों का 99% लोगों का आंसर आ रहा है कि सर नहीं जानते। अब देखिए होता क्या था, वास्तव में क्या था, कैलेंडर, जो साइंटिस्ट था जिसने कैलेंडर बनाया वो ग्रीक देश का रहने वाला था, और ग्रीक देश के अंदर जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था वो 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता था। अपन तो सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को, लेकिन वो जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करता था वो कब सेलिब्रेट करता था? वो वहां पे ग्रीक देश के रहने वाले जो भी थे वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे 1 मार्च को सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। अब देखिए क्या था कि 1 मार्च को सेलिब्रेट करते थे, तो भैया 4 साल के बराबर का जो टाइम पीरियड आया, यानी कि उनका ईयर स्टार्ट हुआ मार्च से और खत्म हुआ कब? फरवरी में। तो कोई भी नई चीज या एक दिन अगर उसको ऐड करना है तो वो कहां पर ऐड करेगा? लास्ट में ऐड करेगा ना। 28 दिन तक भैया 365 दिन कंप्लीट हो गए पूरे कवर करते हुए, तो अब एक अतिरिक्त दिन लीप ईयर में जो आप एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करते हो उसको कहां पर ऐड करेगा? लास्ट में ऐड करेगा। इसीलिए उसने जो एक्स्ट्रा डे ऐड किया वो किस में ऐड किया? फरवरी में ऐड किया, 29 फरवरी, जिसको अपन लोग बोलते हैं लीप ईयर के बाद में। समझ में आई आप सभी लोगों को ये बात? फिर बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार आई, तो ब्रिटिश सरकार ने पूरे वर्ल्ड पर राज किया, सही ना, पूरी दुनिया पर राज किया, और उसने बोला कि हम लोग, ठीक है, अब 1 मार्च को न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने पूरे दुनिया पे राज किया और उसने कैलेंडर के बनाए हुए कैलेंडर को तो भैया छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन न्यू ईयर का डे जो है उसने अलग फिक्स कर दिया। 1 मार्च की जगह वो उठाकर लेके आ गया 1 जनवरी को। तब से लेके अपन सब लोग न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये उसका रीजन रहा दोस्तों। तो आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, ये इन्फॉर्मेशन देना भी जरूरी था, ठीक है। नॉलेज बढ़ाने के लिए ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, चीजें बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए, ठीक है। सभी लोग रेडी हो? अब स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले आ गए हो सभी लोग? चलो अब देखते हैं, इधर यहाँ पे देखना, वॉइस वगैरह आए तो इग्नोर करना, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ऐसा आपको लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल इग्नोर करिएगा और पूरा फोकस यहाँ पे रखना। देखना अब इधर भाई, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, यानी कि हर 7 दिन के बाद, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद वापस से सोमवार आएगा, ठीक है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन पहले भी क्या था? सोमवार था। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ऐसे ही एक सामान्य वर्ष
जिसको अपन ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर बोल दो। एक सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन लिए जाते हैं, ठीक है, 365 डेज लेते हैं। 365 को जब आप वीक के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 52 वीक, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। 365 को जब आप 7 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 52 सप्ताह एक दिन। एक लीप वर्ष जो होगा, लीप ईयर जो होगा, एक लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं, यानी इसको अगर वीक के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 52 सप्ताह और 2 दिन, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान में रखना है। एक सप्ताह बराबर 7 दिन। एक नॉर्मल ईयर जिसको अपन देखो लीप वर्ष, जो इसको तो सामान्य वर्ष बोलेंगे, लीप वर्ष को वो कभी कभी अधिवर्ष भी लिख कर दे देता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना कि यार ये लीप वर्ष अधिवर्ष क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी लिख के देता है और उसके अंदर 366 दिन होते हैं, जिसको आप सभी लोग जानते हो। अब देखिए कोई भी डेट होती है, उस डेट के अंदर होता क्या क्या है। जैसे आज की डेट ले लें अपन, तो ये 1, ठीक है, 1 मई 2019 ये डेट लिखी हुई है। तो ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये दिनांक है। किसी भी डेट के अंदर दिनांक होती है। मई क्या है अपना मंथ, मई क्या है अपना महीना। अब ये 20 और ये 19, यानी भैया ये 20 आगे की जो 2 डिजिट है ये 20 और पीछे की जो 2 डिजिट है 19, ये क्या होंगी, ये 20 जो होता है ये सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंचुरी शताब्दी को प्रदर्शित करता है, सही है। और मेरे भाई ये 19 जो है, ये 19 जो है 19 रिप्रेजेंट करता है ईयर को, यानी कि वर्ष को। तो किसी भी तारीख के अंदर 4 चीजें होती हैं, डेट होता है, मंथ होता है, सेंचुरी होता है और भैया वर्ष होता है, ईयर होता है, ठीक है। तो अब यहां पे देखना, किसी भी तारीख के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उसको देखना यहां पर, ठीक है। सबसे पहले इस 2 डिजिट को देखेंगे। 2 तरीके के ईयर होते हैं आपके पास में, 2 तरीके के ईयर मिलेंगे, जिसकी लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके अंदर 1 2 3 4 या कुछ भी मिले, कोई डिजिट कोई संख्या मिले, वो वाले। और दूसरे वो होते हैं जिनके पीछे 00 होता है, जैसे कि 100, 200, 300, 400। तो इनको तो ईयर्स बोलेंगे, इनको तो वर्ष बोलेंगे, इनको तो आप क्या बोलोगे, वर्ष बोलोगे। और इनको क्या बोलोगे आप, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स। इनको क्या बोलेंगे आप लोग, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो भैया 2 तरीके के ईयर मिलेंगे आपको, जिसके पीछे 00 नहीं होगा और जिसके पीछे लास्ट में क्या होगा, 00 होगा, जैसे कि 1600, 1700, 1800, जिसके पीछे लास्ट डिजिट 00 वाली होगी। तो इनको ईयर्स बोला जाएगा, इनको शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स बोला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात आती है मुद्दे वाली बात कि भैया सामान्य वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी ईयर या नॉर्मल ईयर क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है। अब सामान्य वर्ष क्या होता है कि जिसमें लास्ट, आप ईयर को हमेशा डिवाइड करोगे, सबसे पहले तो याद रखो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं अगर वो 0 नहीं है तो ईयर डिवाइड होगा किससे, 4 से, क्योंकि हर 4 साल के बाद में 1 दिन के बराबर का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा होता है, जिसको आप लीप वर्ष में काउंट करते हो, यानी उसमें फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से प्रत्येक 4 साल के बाद 1 दिन के बराबर का टाइम पीरियड आप लोग एक्स्ट्रा लेते हो, उसी तरीके से प्रत्येक 400 साल के बाद, यानी 4 शताब्दी के बाद, यानी कि 400 साल के बाद भी 1 दिन के बराबर का टाइम पीरियड जो होता है एक्स्ट्रा कैलकुलेट करते हैं, जिसको लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। इसमें आपके पास, या यूं बोल सकते हैं लीप सेंचुरी ईयर बोलते हैं, और उसमें फरवरी 28 की न होकर फरवरी 29 की होती है। हम बचपन से ही सोचते थे कि यार हर 4 साल के बाद में जो आता है ना लीप ईयर आता है, पर ऐसा नहीं है। हर 4 साल के बाद में, अपन को लगता है कि हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, पर नहीं मेरे भाई। सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर फाइंड करने के लिए आपको 4 से डिवाइड नहीं करना होता, 400 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, इधर समझिएगा, सामान्य वर्ष क्या होता है। जैसे देखना, इधर मैंने ले लिया 2003, तो क्या 3 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, तो भैया ये सामान्य वर्ष है। ऐसे ही मैंने ले लिया 2007, क्या 7 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है आपका सामान्य वर्ष है। अब यहां पर देखिएगा, इधर जैसे मैंने ले लिया 1947, 1950, 1857 की क्रांति, ये सारे के सारे वर्ष जो हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है भाई। ये सारे के सारे क्या हैं, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। जैसे
18 में 4 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। तो ईयर, अगर ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर शेषफल आपके पास 1, 2 या 3 बचता है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, सामान्य वर्ष बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर, लीप ईयर क्या होता है भैया, लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होता है, देखना इधर, तो लीप वर्ष क्या होता है, देखना इधर, यहां पे कोई भी ईयर है जैसे 1996, उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है कंप्लीटली, 4 से भाग लगाने पर अगर भाग पूरी बार जा रहा है, यानी कि शेषफल 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1996 लीप ईयर है, 2004 लीप ईयर है, 2016 लीप ईयर है, इसी तरीके से 2020 जो है ये लीप ईयर है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं 1852, 52 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीप ईयर है। 1856, 1612, 1620, ठीक है, ये सारे के सारे किससे, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सब कौन है, ये सब लीप ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर है भाई, इसको लीप ईयर में काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, सभी को सबसे बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। यानी अगर ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर आपके पास में शेषफल 0 बच रहा है, तो मेरे भाई वो लीप ईयर है। और अगर वो ईयर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है और शेषफल 1 या 2 या 3 में से बच रहा है, तो वो सामान्य वर्ष है। लेकिन अब सेंचुरी के अंदर देखना, सेंचुरी के अंदर, ठीक है, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर इन सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर देखना, सेंचुरी को हमेशा डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 400 से। शताब्दी, शताब्दी को आप हमेशा भाग लगाओगे किससे, 4 से। तो अब आप इधर यहां पर समझना इस चीज को, जैसे मैंने ले लिया 100, क्या 100 400 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं, तो 100 क्या है आपका, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। 200 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो ये भी सामान्य वर्ष है, नॉर्मल ईयर है। क्या 300 400 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, तो ये भी क्या है, सामान्य वर्ष है। लेकिन 400 से डिवाइड हो जाएगा, 400 जो है 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे भाई ये वाला जो वर्ष है वो क्या है आपका, लीप ईयर है। तो लीप ईयर कौन से, सेंचुरी में, सेंचुरी में लीप ईयर कौन कौन से होंगे, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600, ये सारे के सारे क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर ऑफ, ठीक है, ये क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर इन सेंचुरी, ठीक है। शताब्दी में लीप वर्ष है, यानी इनमें फरवरी कितने की होगी, 28 की ना होकर फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, 28 की ना होकर 29 की होगी इसके अंदर। अब यहां पर देखना, नॉर्मल ईयर की मैं बात करूं, नॉर्मल ईयर कौन कौन से बचे, यानी ये 100, 200, 300, फिर ऐसे ही 500, 600, 700, ऐसे ही आपके हो गए 1700, 1800, 1900, ठीक है, 1300, 1100, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर हैं। ये सारे के सारे, इन सब में फरवरी जितने की होगी 28 की होगी, और इन सब में फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, 29 की होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बचपन में सोचते थे कि हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, 1896, ठीक है, 1896, अब ये 96 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो भैया ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। ऐसे ही 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या आएगा, 4 साल बाद आ गया 1900। अब 1900 क्या, 1900 देखना इधर, 96 तो भैया 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। पर 1900 जब भी जिसके पीछे 00 होगा वो हमेशा 400 से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल बच रहा है 300। तो भैया ये नॉर्मल ईयर है आपका, ये नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। यानी 1896 के अंदर तो 29 की फरवरी होगी, 29 फेब होगी, ठीक है, लेकिन ये यहां तक क्या होगा, इसमें 28 फेब ही होगी, ठीक है, इसमें 28 फेब ही होगी, 29 फेब नहीं होगी। इसी तरीके से 4 साल बाद क्या बना, 1904, 1904 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, ठीक है, इसमें भी वापस से क्या आ गई, 29 फेब आ गई भाई। तो इसका मतलब यहां से यहां का गैप देखिए, 96 से 4 का, 96 से 4 कितने साल का गैप आ गया भैया, 96 से 4 8 साल, 8 ईयर,
8 साल का अंतर आ गया। तो भैया ऐसा नहीं है कि हर 4 साल के बाद में लीप ईयर आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए 1896 लीप ईयर था, फिर 1900 नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, फिर भैया 1904 लीप ईयर आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर आपको सेंचुरी के अंदर लीप ईयर फाइंड करना है तो 400 का मल्टीपल लेना होगा, अगर वो 400 का मल्टीपल नहीं है तो फिर वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहां पर देखिएगा, मेन मुद्दे वाली बात पर आते हैं। देखिएगा इधर, जो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर था, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर हमेशा क्या लिया गया था? मंडे, ठीक है। क्या लिया था उसने? मंडे, सोमवार लिया था। यानी कि दुनिया के पहले कैलेंडर का प्रथम दिन, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट कैलेंडर क्या था? मंडे था। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि दुनिया का जो पहला कैलेंडर बना था उसका प्रथम दिन क्या था? मंडे, सोमवार था, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट डे ऑफ वीक, फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या था? सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह का प्रथम दिन जो है वो भी क्या लिया जाता है? मंडे लिया जाता है। सप्ताह का प्रथम दिन क्या लिया जाता है भाई? मंडे लिया जाता है, सोमवार लिया जाता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो दुनिया का पहला कैलेंडर था उसका प्रथम दिन भी सोमवार था, और फर्स्ट डे ऑफ वीक, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ वीक भी क्या लिया जाता है? मंडे लिया जाता है, सोमवार लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, सेंचुरी के अंदर कैलेंडर का रिपीटिशन कब होता है? रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर रिपीट कब होता है? सेंचुरी के अंदर, इन सेंचुरी, शताब्दी में। शताब्दी में कैलेंडर कितने वर्षों के बाद रिपीट होता है, ठीक है। जैसे आज मैं बोल रहा हूं कि 1 मई 2019 को, आज जो कि आज का जो डे है 1 मई 2019 को वॉइस आ रही है अच्छे से, बढ़िया से? ओके, चलिए देखिएगा, 1 मई 2019, ठीक है। आज 1 मई 2019 मान लेते हैं कि आज जैसे बुधवार है, तो 400 साल बाद, ठीक है। जैसे 1 मई 2019, इसको ले लिया वेडनेसडे, वेडनेसडे ले लिया, यानी कि बुधवार ले लिया, ठीक है। तो उससे 400 साल बाद, 400 साल बाद यानी कि 1 मई 2419 को भी क्या होगा? बुधवार होगा, कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। कितने साल के बाद? कितने साल के बाद? 400 साल के बाद, ठीक है। कितने साल के बाद? 400 साल के बाद, याद रखना। यानी 400 ईयर्स के अंदर कैलेंडर जो होता है वापस रिपीट होता है, ठीक है ना। ये इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान में रखिए कि 400 साल के बाद या फिर 4 सेंचुरी, 4 शताब्दी, ठीक है। क्योंकि एक शताब्दी, एक सेंचुरी के अंदर 100 साल होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि 400 साल के बाद या 4 शताब्दी के बाद दोस्तों कैलेंडर जो होता है वो रिपीट होता है, ठीक है भाई। ओके, अब यहां पर देखिए, एक एक करके चीजों को समझते हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूं आपके सामने 29 फेब या लीप ईयर इन 100 ईयर्स। 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 सालों में कितनी बार आता है? 29 फरवरी या लीप वर्ष 100 सालों में कितनी बार आता है, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखिए 100 साल ले लिए भैया, 100 ईयर्स ले लिए। अब 100 ईयर्स के अंदर लीप ईयर कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे, और नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष कितने होंगे, ये देखना है। अब देखिए 1 से लेके ये जो 100 साल हैं, ये 1 से लेके जो 100 साल हैं, इसमें 99 तक के जो साल होंगे, तो 99 तो डिवाइड होगा किससे? 99 तक के जो साल होंगे वो तो डिवाइड होंगे किससे? 4 से। और जो आखिरी 100वां साल होगा, ठीक है, 100वां साल, जो 100वां साल होगा भैया वो डिवाइड होगा किससे? 400 से।
हमें ऐसा लगता है कि भैया हम सीधा अगर इसके अंदर लीप ईयर निकालने हैं तो 100 को सीधा 4 से डिवाइड कर देते हैं, 25 आ जाता है, और वो 25 गलत हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 25 आ रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले अभी मैंने यहाँ पर समझाया था कि मेरे भाई जब भी लीप ईयर निकालना होगा, ठीक है, सेंचुरी के अंदर अगर लीप ईयर निकालना होगा तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। तो 100 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो जो 100वां साल है वो अपना सेंचुरी ईयर नहीं है, वो क्या है, अपना लीप ईयर है। क्या है वो? लीप ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं है। तो देखिएगा इधर यहाँ पे जो 100 साल है, ठीक है, ये 100 साल, तो देखिए 99 तक जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 और 9 19, 4 चौक 16, बचा कितना, 3। तो भैया 24 तक तो डिवाइड हो रहा है, 24 चौक 96, तो 24 तो भैया लीप ईयर होंगे, पर 76 फिर क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, साधारण वर्ष होंगे। यानी इन सब में फरवरी 28 की होगी 76 सालों में, लेकिन इन 24 सालों में फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। ठीक है ना? तो ये जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल बेसिक अपना चल रहा है, बिल्कुल घबराओ मत। मैंने आपसे बोल दिया कि मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल जो जड़ से आपकी परेशानी है ना उसको खत्म कर दूंगा, सारी चीजें बेसिक से लेके हाई लेवल तक कराऊंगा, बिल्कुल भी मत घबराओ। एक एक चीज को ढंग से पढ़ेंगे और परमानेंटली पढ़ेंगे। बार बार यही काम थोड़ी है कि पढ़ते ही रहेंगे यार। एक बार में जो पढ़ लिया, परमानेंट कर लिया, एग्जाम में दिया है, पास कर लिया, नौकरी लग गई, शादी होगी, मजे कर लिए, सही है नहीं है? तो सारा प्रोसेस एकदम क्लियर है, शुरुआत यहीं से होगी। ओके, तो बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर ही लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो। एनटीपीसी का लास्ट कॉल बोल देता हूं भैया, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सभी लोग वहां आकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आरआरबी सीबीटी 1 ऑल इंडिया टेस्ट जो है आपका, ठीक है, एनटीपीसी का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री ऑफ बेस्ड है, लेटेस्ट पैटर्न पर, जो 4 मई सुबह 7 बजे से 5 मई शाम के 7 बजे तक आपको लिए अवेलेबल रहेगा, जो कि आप लोग वाईफाई स्टडी की ऐप से दे सकते हैं, वाईफाई स्टडी की साइट विजिट करके वहां से दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये सब लोग आपके लिए हैं। कल मिलते हैं सेम इसी टाइम पीरियड पर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।